नमस्कार। आज हम बातचीत करेंगे रायपुर नगर निगम के विषय पे। रायपुर नगर निगम की अगर हम बात करें तो रायपुर नगर निगम की सबसे खास चर्चा होनी चाहिए तो उसके राजस्व विभाग की होनी चाहिए। लगातार राजस्व विभाग के द्वारा टैक्स वसूली को लेकर कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन आज 10 दिसंबर को खास हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि राजस्व वसूली की एक टीम जो कि रायपुर नगर निगम के अंतर्गत जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत हुई। एक बड़ी कार्रवाई आज राजस्व की पूरी टीम ने की और राजस्व अधिकारी के रूप में जोन क्रमांक 8 के सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल जी, जो इस टीम की नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी चर्चा करना यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने जोन क्रमांक 8 की राजस्व वसूली के लेकर आगे भी हमने आपके समक्ष समाचार प्रस्तुत किए थे, तो आज हम खास बात करते हैं कि राजस्व अधिकारी के रूप में महादेव रक्सल और उनकी टीम ने जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में आज ताबड़तोड़ कार्रवाई की और उनमें 18 प्रॉपर्टियों को उन्होंने सील बंद किया। यानी ये वो लोग थे जो रायपुर नगर निगम की टैक्स की चोरी कर रहे थे। चोरी के मतलब काफी सालों से ये लगातार टैक्स नहीं पटा रहे थे। उन पर जो है महादेव रक्सल, जो कि सहायक राजस्व अधिकारी हैं, और उनकी टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि राजस्व अधिकारी और उनकी टीम ने हर उन संस्थानों पे जाकर सीलबंदी की जिनका बकाया 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10-20 लाख से ऊपर थी। अगर हम आज 10 दिसंबर की कार्रवाई की ऊपर अगर चर्चा करें तो महादेव रक्सल की पूरी टीम ने लगभग 18 पर प्रॉपर्टी को सील किया और उनमें लगभग बकाया जो बचा था 1,69,60,698 रुपए के बकायेदार थे, जिन पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई किन पर की गई उन पर हम सिलसिलेवार रूप से जाते हैं कि लगभग 18 प्रॉपर्टियों को इन्होंने सील किया, जो कि वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आता है, जोन क्रमांक 8 में, जिसमें एक प्रॉपर्टी प्रीतम सिंह पिताजीत सिंह की प्रॉपर्टी थी, जिस पर कार्रवाई की गई लगभग 5,19,952 रुपए की। एक प्रॉपर्टी जिस पर सीलबंदी की कार्रवाई की गई, जो कि अशोक कुमार, विजय कुमार, विनोद कुमार पिता टेकराम पर, जिस पर जो है 2,21,812 रुपए का बकाया था। उसी तर्ज पर हरबंस सिंह, महेंद्र सिंह पिता हरबंस सिंह के ऊपर में कार्रवाई की गई, जिसका बकाया 4,44,208 रुपए था। अब यहीं पर राहुल धारीवाल पिता राजेंद्र धारीवाल के ऊपर में भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई। इनके संस्थानों पे लगभग 1,80,736 रुपए का बकाया था। वहीं पर ओम प्रकाश तिवारी पिता R.A. तिवारी के ऊपर भी, इनके संस्थान पर भी सीलबंद की कार्रवाई की गई, जिनका बकाया 1,31,503 रुपए था। इसी तर्ज पर सुरेंद्र सिंह, गुरविंदर सिंह पिता प्रीतम सिंह, जिन पर 1,15,403 रुपए का बकाया था, इन पर भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई। नीलम मिश्रा पति संजय मिश्रा, इनके संस्थान पर भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई, जिनका बकाया 2,60,641 रुपए था। इसी तरह राजेश चंद्राकर पिता गंगा प्रसाद, इनके ऊपर में जो बकाया था वो है 2,16,759 रुपए का। इनकी संस्थान को भी महादेव रक्सल की टीम ने सीलबंदी की कार्रवाई की। इसी तर्ज पे आदिल खान की प्रॉपर्टी को भी सीलबंदी की गई, जिसमें 1,38,726 रुपए। राम बाबू शर्मा के ऊपर में भी कार्रवाई की गई, जिनका 4,83,068 रुपए था। सुरेश थैकर के संस्थान को भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई, जिसमें 4,88,031 रुपए बकाया था। वहीं समीर चंद्राकर, आशु चंद्राकर, अमरिका भारद्वाज, सुखदेव सिंह, देवीलाल शर्मा, गुरमीत सिंह सिकरे, इनकी भी कार्रवाई की गई। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर आशुतोष चंद्राकर
इनके यहाँ सबसे बड़ा बकायेदार के रूप में ये थे, जिनका 21,638 रुपए का बकाया था, जहां पर महादेव रक्सेल और उनकी पूरी टीम ने इस पूरे संस्थान के ऊपर में तालाबंदी की कार्रवाई की। अब ये कार्रवाई इसलिए हुई, क्यों हुई? क्योंकि इन संस्थानों को कई बार डिमांड दिया गया, डिमांड के बिल दिए गए, फिर भी उन्होंने नहीं पटाया, फिर डिमांड के ऊपर कार्रवाई की गई और लगातार इनके ऊपर कार्रवाई के लिए इन्होंने आदेशित किया, पर किसी भी प्रकार का संस्थानों के द्वारा निगम के लगातार आदेश के बाद भी टैक्स नहीं पटाए जाने की वजह से महादेव रक्सल, जो कि जोन क्रमांक 8 में जब से पदस्थ हुए हैं, लगातार टैक्स वसूली के रूप में अपनी पूरी टीम के साथ जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं और रायपुर नगर निगम की वसूली करने में नंबर 1 यहाँ पे सहायक राजस्व अधिकारी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे राजस्व अधिकारी अगर रायपुर नगर निगम के हर जोन में हो तो रायपुर नगर निगम का टैक्स की वसूली नंबर 1 स्थिति पे होगी और हर साल जो इन्हें टारगेट मिलता है वो टारगेट को ये अचीव करेंगे। क्या रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 8 के ऊपर में ये जो कार्रवाई हुई, क्या ये लगातार जारी रहेगा या फिर इस कार्रवाई के बाद में आगे कार्रवाई नहीं होगी? एक देखने वाली बात है। तो लगातार जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई के ऊपर में जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत जो 7 वार्ड आते हैं, उन 7 वार्ड की जनता इस कार्रवाई को लेकर क्या सोचती है, क्या विचार रखती है, वे हमारे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में भी हम दिखाएंगे किस तरीके से अन्य जोन में भी राजस्व अधिकारी किस तरीके से इसी तरीके के टैक्स वसूली को लेकर जागरूक हैं या नहीं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।